हाँ जी, तो हो गया सुबह का टाइम और आज है दिन सोमवार और डेट है 18 तारीख और 18 तारीख को है स्पेशल दिन। तो स्पेशल दिन है वो है तीज। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। माता पार्वती और शंकर जी का जोड़ी 108 सालों के बहुत तपस्या और पुण्य प्रताप से उनको 108 साल उनको मिला था और शंकर भगवान बहुत काफ़ी प्यार किए थे उनसे। और ये है मेरा घर का लुक जो सुबह में मैंने आज व्रत था ना, तो मैंने सफाई वफाई नहीं किया था, तो वही मैं पोछा वोछा मार लेने के बाद पूरा घर का लुक दिखा रही थी। और ये है हमारे मंदिर में हनुमान जी, पार्वती जी, गणेश जी और माता रानी। और किचन का भी मैंने पोछा मार दिया था, जो कि और व्रत में ना ये सब काम करना, पोछा धोना, चूल्हा वूल्हा पोतना कितना दिक्कत भरी हो जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। और इसके बाद हम नहा वहा लिए थे और सुबह में नहा के कपड़ा मैं कुछ ऐसे पहनी थी और कुछ श्रृंगार उंगार नहीं किए थे। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और इस वर्ष मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो आप सभी को पहले दिल से हैप्पी तीज और तीज की ढेर काफ़ी शुभकामनाएं। सारी सुहागिनों, माताओं को, बहनों को, दीदी को, भाई भाभीयों को, बहुत जो है हमसे बड़े लोग और जो छोटे लोग हैं, सबको तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ यूपी बिहार में कुछ मतलब बिहार में तो पूरा यूपी में कुछ जगह, जैसे बिहार में सटा हुआ जो जगह है वो ये वाला तीज हम लोग मनाते हैं और बहुत काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। और ये तीज का पर्व बहुत काफ़ी महत्व हम लोगों के लिए रखा जाता है। और महादेव से हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि महादेव जैसे आपने अपने पार्वती के साथ जैसे प्रेम और स्नेह प्यार आपने दिखाया, वैसे हमारा भी जोड़ी वैसे ही रखिएगा और प्यार स्नेह वैसे ही हमारे जोड़ी में बनाए रखिएगा और सदा सुहागन हम लोगों को बना के रखिएगा। और हर एक औरतों का इच्छा होता है कि हम सुहागन हमेशा जीवन, जब तक जीवन ये रहे तब तक हम सुहागन रहें और ये सुहाग का निशानी हमारे माथे से ना हटे, क्योंकि औरत का जीवन एक सिंदूर से ही होता है। और आप लोग का बस आशीर्वाद ही चाहिए। और मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं कह पाती हूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। पर आज कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फुल लुक है और ये चूड़ी है। और लाडो जब से स्कूल से आई है तब से मुझे मेरे में ही लगी है, मम्मा को ये पहनाना है, मम्मा को वो पहनाना है, ऐसे रखना है, मम्मा को ऐसे करना है। तो फिलहाल में चलिए मैं आप लोगों को फल दिखाती हूँ। फल मैं जो लाई हूँ, मिठाई जो लाई हूँ, तो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और पूजा मैं जल्दी ही कर लूँगी, क्योंकि पूजा 5 बजे से 6 बजे के बीच में हम लोग को कर लेना चाहिए, अजान से पहले ही कर लेना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र में माना जाता है कि 4, 5 और 6 के बीच में हम लोग को पूजा कर लेना चाहिए। 6 तो बिल्कुल शाम हो जाता है, रात में पूजा नहीं करना चाहिए। तो मैं अब पूजा का स्टार्टिंग करूँगी। और वैसे तो मेरे यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, विधि विधान से मैं नहीं करती हूँ, जितना जानती हूँ वैसे ही करती हूँ और जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे ऐसे आप लोगों को दिखाऊँगी। तो पहले चलते हैं, अपना फल और मिठाइयाँ दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर हो गई है हमारा तैयारी स्टार्ट, जो कि आज के दिन और सारी लेडीज़ों का होता है 16 श्रृंगार करने का। तो यहाँ पर मैं पहले बिंदी लगा रही थी, साड़ी दूसरा चेंज कर लिया था मैंने, हाथ पैर धो के नहा के। और बिंदी में ऐसे लगा रही थी ना कि लग ही नहीं रहा था। और यहाँ पर मैं चूड़ी लगा रही थी, जो कि चूड़ी बिल्कुल न्यू था और सेट लगा लेने के बाद बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मुझे चूड़ी। और चूड़ियाँ तो बहुत काफ़ी सबको पसंद होता है। तो ये जूड़ा पर लगाने वाला था और ये मेरा चूड़ा था, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं पहनूँगी पायल। और तीज किस लिए मनाया जाता है आप लोग जानते हो? नहीं न जानते हो? एक कहानी होता है दुखिया और सुखिया का, और बहुत काफ़ी अच्छा है ये कहानी। एक राजा थे, एक और रानी थी और उनकी एक पुत्री थी। और पुत्री जब हुई बहुत काफ़ी खूबसूरत, बहुत काफ़ी सुशील हुई थी।
और फिर इसके बाद रानी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद राजा अपने बच्ची में लग गए, और वो भी कितना करते नहीं कर पा रहे थे। राजकाज देखें या बच्ची को देखें तो सारे मंत्रियों ने जितने थे उनके कर्मचारी, उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा और बोला कि आप शादी कर लीजिए। तो राजा ने दूसरी शादी कर लिया, और शादी के बाद वो सौतेली माँ जब आई तो राजा की बेटी को प्यार नहीं करती थी, मान सम्मान नहीं देती थी जो उनको देना चाहिए। और जैसे राजा आते थे वैसे उसको मान सम्मान प्यार मिलने लगता था। और यहाँ पर हमारा पैरंग आके कंप्लीट हो गया है। और जब दूसरी वाली जो रानी थी उनकी भी एक बेटी हो गई, सुखिया हुई, और जो पहली थी दुखिया। तो फिर वो लोग बड़ी हो गई। बड़ी हो जाने के बाद राजा ने उनकी शादी की। तो रानी चाहती थी कि दुखिया का शादी बहुत काफ़ी गरीब घर में हो जाए। तो उसका गरीब घर में होता है ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। तो दुखिया बहुत काफ़ी कष्टमय जीवन बिताती थी, और सुखिया का भी शादी हुआ बहुत काफ़ी उसी शहर में बहुत काफ़ी अमीर आदमी से हुआ। सुखिया तो सुख कर रही थी, दुखिया दुख कर रही थी। सबके घर में झाड़ू पोछा करती थी। तो सुखिया मज़े लेने के लिए दुखिया के घर गई और बोली कि मेरे घर आ जाना, झाड़ू पोछा करोगी, बहुत सारे काम करोगी तो खाने के लिए मैं दे दिया करूँगी। तो दुखिया का क्या है, दुखिया तो बेचारी जाएगी ही जाएगी। तो जाती थी। और एक दिन जब तीज आया ना, तो तीज के दिन वो दुखिया बोली कि बहन मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दे कि मैं भी अपना व्रत ये पूरा कर लूँ। तो वो सुखिया उसे मार उड़ के भगा दी। फिर वो जंगल में गई और तीज माता उसको मिली और उसको प्यार सम्मान और स्नेह दिया। उससे वो बहुत काफ़ी अमीर हुई और बहुत काफ़ी प्रसन्न भी हुई, और उसका तीज सफल हुआ। तो यहाँ पर मेरा बन रहा है अब जी मालपुए। और मालपुए अभी बनेगा नहीं, मैंने उसका मिश्रण तैयार करके रख दिया। दूध में फेंटा, दूध और सूजी, चीनी और केला जब मैं लाई थी फल में ना, वो फल थोड़ा ख़राब जैसे हो गए थे। केला सिर्फ दब के गलना जैसा हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज चलिए तीज के दिन पर स्पेशल पकवान कुछ पका दिया जाए, बच्चे खा भी लेंगे। तो यहाँ पर मैं केले के मालपुए बनाऊंगी, बहुत काफ़ी टेस्टी का बहुत काफ़ी डिलीशियस रहता है। तो यहाँ पर मैं चीनी भी डाल रही थी, जो कि चीनी में एक दो चीज़ कुछ ऐसे ना खर जैसा होता है ना, दुकान से आने के बाद तो कुछ ना कुछ रहता ही है। अब वैसे भी आज गर्मी का दिन है तो बहुत काफ़ी चींटियाँ वोटियाँ लगी रहती हैं। तो मैं वही चीज़ चेक कर रही थी कि जो कुछ दिख जाए तो मैं उसमें से निकाल दूं, और मैं इसको फेंट के तकरीबन मैं 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी। और ये ना सूजी मैदा जितना अगर फेंट के आप रख दो जितना टाइम, उतना ही अच्छा रहता है। और मालपुए बनने में बिल्कुल काफ़ी अच्छे रहते हैं, रहते हैं और लगते भी हैं। और मालपुआ बहुत लोगों को पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और खाने में बहुत काफ़ी टेस्टी होता है ये। और इसको जितना ही फेंटा जाए ना, जितना ही फेंटा जाए और फेंट के रखा जाए उतना ही ये बहुत काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने तैयारी पर बहुत टाइम के बाद। और ये देखिए बालों में मैंने गजला और जूड़ा वो सब लगा लिया है। और गले में जो मैंने हार पहना था ना, तो ये तो हार तो मुझे बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, पर क्या करें, होता है ना कि फिर बाद में चेंज करना पड़ा था मुझे। ये हार गले में छोटा लग रहा था और मैचिंग का तो था ही, पर बाद में मैं जब चेहरा देख रही थी तो मुझे पता ना क्यों अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने दूसरा हार पहना, और आप लोग देखिएगा कितना प्यारा वो हार है, वो भी बहुत काफ़ी प्यारा है, ये भी बहुत काफ़ी प्यारा है। तो यहाँ पर मैं अपना लिपस्टिक लगाना स्टार्ट कर दे रही हूँ। और लिपस्टिक तो मैंने ऐसे लगाया था, पहले पर्पल लगाया, फिर इसके बाद रेड लगाया, और रेड लगाने के बाद लिक्विड वाला जो आता है वो लगाया। फिर इसके बाद लगाया मैंने आईलाइनर, मस्करा जो होता है ना, सब मैंने लगाया। होता है कि आज के दिन जो त्यौहार है ना, 16 श्रृंगार करना चाहिए और 16 श्रृंगार दान भी करना चाहिए। तो मैं तो मंदिर में नहीं जा पाई क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, और मुझे यहाँ पर पता भी नहीं है कि कहाँ पर मंदिर कैसे है क्या नहीं है। मैंने घर पे ही किया, और जितना आया मुझे उतना मैंने किया, जैसे आया मुझे वैसे मैंने किया। कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि हाँ कोई बता दे समझा दे तो मैं वो पूजा संपन्न करूँ या फिर जैसे भी करूँ।
और बहुत लोग रखते हैं निर्जला 24 घंटा का व्रत, पर मैं तो रात को 9-10 बजे पानी पी लेती हूँ। मैं शुरू से ही ऐसे ही व्रत रखा है। मम्मा उठ जाओ, 5 बज गए। मम्मा उठ जाओ, 5 बज गए। उठ जाओ ना मम्मा, उठ जाओ, 5 बज गए। उठो, वीडियो नहीं शूट करना, फिर पूजा भी तो करना है आपको। करोगे ना? और गाइस आप लोग देख के बताइएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मम्मा को मैंने तैयार किया है, कैसी लग रही हैं। मैं स्कूल से आने के बाद इनको तैयार की हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है मेरे। चलो आओ बैठो। और मम्मा ने अपने निद्रासन में अपना पूरा जूड़ा का पूरा का कुल इधर का उधर टांग टूंग के कुल बिगाड़ दिया है। तब कैसे ठीक होगा वो देखा जाता है। सुबह में मैंने किचन का पूरा सफाई कर दिया था। तो ये लाडो आज स्कूल गई थी, तो स्कूल वाले भैया जो है ना, बस वाले जो भैया हैं, वो दुकान रोक देते हैं। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही में नहीं है मैं क्या बोल देती हूँ। तो केला मैंने कल ही मंगा लिया था, सेव मंगा लिया था और नारियल भी मंगा ली हूँ। और ये लाडो का ही इंतज़ाम है, जो कि लाडो सब कर रखी हैं। फूल ला दी हैं, अक्षत ला दी है, रोरी है, अभी सिंदूर की कमी है, सिंदूर हम रख लेंगे। पान है, कसैली है, अगरबत्ती है, धूप है। और ये देखिए मिठाई, जो कि लाडो स्कूल से आते समय लेते आई हैं। और जो बस वाले भैया हैं ना, वो रोक देते हैं। और ये जो है थोड़ा सा गल गया है, तो मैं इसका बनाऊंगी मालपुआ। तो मालपुआ का भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं सूजी और मैदा इसको मिक्स करके रख दी हूँ आराम करने के लिए। तो इसका मैं बनाऊंगी मालपुए। और मेहंदी का सिस्टम कुछ ऐसा हो गया था, मैंने मेहंदी नहीं लगाया था। और मेहंदी तो हम लोग का शगुन होता है, तो मैंने मेहंदी कुछ ऐसा लगाया। और सबसे खूबसूरत मुझे मेरी चूड़ियाँ लग रही हैं। चूड़ियाँ कुछ ऐसे मैंने अपने से ही बनाया। अपने से क्या, लाडो बोल रही थी कि मम्मा ऐसे बनाइए, ऐसे खूबसूरत लगेगा। तो वही बना के दी है दोनों हाथ की चूड़ियाँ। तो ऐसे कुछ है। और मैं फ़ोटो थोड़ा खिंचवाऊँगी, क्योंकि स्पेशल दिन है आज। तो तीज स्पेशल है और हर सुहागन चाहती है कि ऐसा दिन हमेशा हम लोगों के लिए आए। तो पहले फ़ोटो शूट करवा लेती हूँ। लाडो गई है मशीन पे मसाला लाने। मसाला मैंने दिया था पीसने के लिए, हल्दी दिया था, चावल दिया था, सत्तू दिया था। तो लग गई है लाने। और आज ज़्यादा सारा काम करने की वजह से मुझे थकान बहुत काफ़ी हो गया है। व्रत में इतना सारा काम हो गया था कि बताए पूछिए ही मत, और बता भी नहीं सकती कि कितना काम हो गया है। अभी बहुत कुछ काम करना है। और थकान की वजह से मैं थोड़ा सा सो गई थी। और लाडो वीडियो बनाते हुए शायद लेकर आई हैं, मैंने तो देखा भी नहीं है। तो मैं बोली थी कि क्या मतलब, चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं। और यहाँ पर हो गया है पूजा करने की पूरी तैयारी, और हम करना स्टार्ट कर दिए हैं। और पूजा 4 बजे से 6 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए, चाहे आप पूरी रात ही क्यों ना उनका आराधना करते रहें। जो नियम होता है हम लोगों का ना, कि सूरज के जाने से पहले ही हम लोगों को पूजा कर लेना चाहिए। तो वही यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा मोड़ा फ़ोटो खिंचवाया, और इसके बाद मैं पूजा करने आ गई। और पूजा जब करने आई तो वो मेरी छोटी मम्मी आ गई थी और उनकी लड़की आ गई थी साथ में बैठने के लिए। और हम कोई भी व्रत रखते हैं ना, तो गाइज़ दोस्तों, सुहागिनों का रहना बहुत काफ़ी शुभ माना जाता है। तो सुहागिन थी दोनों, और लाडो थी। आज तो लाडो मुझे ऐसे तैयार कर रखी थी कि पूछिए ही मत, जैसे दुल्हन बना रखा हो। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धि दीन तनु जानुके, सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कल कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर शंभु शंभु जोर जोर से बोलो हर हर शंभु 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 शिव महादेवा शंभु 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 शिव महादेवा। चलो अब कहानी सुना जाए ना। हाँ? चलो। और यहाँ पर पूजा वूजा करने के बाद बहुत काफ़ी रात हो गया था, तो कहानी कहा जाता है, गीत गाया जाता है, तो वो तो मुझे आता ही नहीं है। गीत गाना तो बिल्कुल ही नहीं आता, और पर मुझे बहुत अच्छा लगता है गीत गाना, कहानी सुनना, नाच डांस। थोड़ा मोड़ा नाच तो जानते भी हैं, पर गीत वगैरह नहीं जानते हैं। तो वही यहाँ पर मोबाइल से हम लोग देख रहे थे कि और सुन भी रहे थे माता जो तीज माता का। और जैसे होता है ना कि अगर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो बहुत काफ़ी मन को सुकून मिलता है। तो वही यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। पर रात जो हमारे हैं ना, हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, और उनको मेरे पीछे पीछे ही रहना है, चाहे मैं पूजा करूँ या काम करूँ, चाहे जो भी काम करूँ, उनको मेरे साथ ही साथ रहना है। तो यहाँ पर पूरे अच्छे से हमारा विधि विधान से कहानी और गीत स्टार्ट हो गया है, और उसको हम भी सुनेंगे, और जितने परिवार लोग हैं वो भी सुन रहा है। और आप लोग भी ज़रूर सर्च करके सुनिएगा, बहुत काफ़ी अच्छा कहानी है। और मैं माता रानी से यही कहूँगी, तीज माता से, कि हे भगवान, हे शिव शंकर, जैसे आप लोगों का जोड़ी अमर रहा है, उसी तरह से हर बहनों का, माताओं का जोड़ी अमर रखिएगा, और हमारा भी उसके साथ साथ रखिएगा। और आप लोगों से अभी फ़िलहाल में आशीर्वाद की विनती करती हूँ, आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए, क्योंकि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ और मेरा सहारा कोई नहीं है दोस्तों। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट और सम्मान की ज़रूरत है अभी। और बस यही है तीज माता से कि आप लोग के घर में सुख और समृद्धि बना रहे, और हमारे घर में भी सुख समृद्धि बना रहे। और आज जो लोग हमसे बड़े हैं, हमको आज के दिन ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। बस आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, सब कुछ तो मिल जाता है, पर किस बड़े का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और यहाँ पर हो गया है बहुत काफ़ी रात, तकरीबन बज रहे हैं 9, और 9 बजे थोड़ा पानी वानी मैंने पी लिया था, तो थोड़ा शरीर में कुछ एनर्जी जैसा हो गया था। तो यहाँ पर मैं मालपुए सोचे कि बहुत टाइम हो गया है, फूल गया अच्छे से, तो मैं मालपुए का पूरा अच्छे से तैयारी कर ही लेती हूँ। तो मैंने मालपुए में सूजी, मैदे और दूध से मैंने फेंट रखा है। और दूध से फेंटने में ये होता है ना कि बहुत काफ़ी टेस्टी और बहुत काफ़ी एट्रैक्टिव जो होता है ना, वो लगता है। अपने तरफ खींचना जो होता है ना, तो ये मालपुआ खींचता है और नरम होता है, और सूजी में थोड़ा कुरकुरापन आ जाता है। और मालपुए में तो आप जितना ही उसमें सूखा फ्रूट डाल सकते हो ना, उतना डाल सकते हो, आपके
ऊपर है, अकॉर्डिंग में डाल सकते हो, पर मैं कुछ नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खा पाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं डालती। मैंने उस टाइम भी बहुत काफ़ी फेंटा था और अभी भी केला मसल के मैंने फेंटा है। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना ये अच्छा होता है और बहुत काफ़ी अच्छा निकलता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपना काम पर। आप लोग भी हमारे साथ साथ लगे रहेंगे तभी पता चलेगा कि हम लोग को क्या करना है। फिर मैंने कलछुल से भी इस तरह से करके फेंटा और एक एक करके ही डालना है, निकालना है। और इसमें तेल बहुत काफ़ी लगता है। तेल तो लगता है पर जब बन जाता है और खाया जाता है तो इसका स्वाद जो आता है मुंह में ना, वो लगता है कि गुलाब जामुन हो, ऐसे इसका स्वाद है। और आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। मालपुआ हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाया जाता है, आपके यहाँ कैसे बनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ तीज कैसे मनाया जाता है ये भी हमको ज़रूर बताइएगा। और हर जगह का अपना अपना नियम है, अपना अपना कानून है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही तीज मनाया जाता है। और शाम का टाइम हो गया है, तब तो मैं कर रही हूँ आप लोगों को प्रणाम। और जो लोग नए हो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ये 2 मालपुए आप लोगों के लिए है, आइए आप लोग खा लीजिए और प्यार सम्मान मेरे ऊपर बरसाइए। पहले तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिएगा अपना अपना। और दुनिया में तो सब कुछ मिल जाता है पर आशीर्वाद नहीं मिलता है लोगों को। और मैं चाहती हूँ कि हमारी माताएं, हमारी बहनें हमको आशीर्वाद दें। बड़े बुजुर्ग जो पिता के सम्मान हैं, जो भाई के सम्मान हैं, वो हमको आशीर्वाद दे आज के दिन, तीज के दिन। और बात करते करते हमारा मालपुआ भी बन जाएगा। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही हमारे वीडियो को वॉच करते ही रहिएगा।